हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी क्लासेस में आपका स्वागत है दोबारा। आज हम लोग वो एक रे ऑप्टिक्स में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई भी एक मिरर है, आइदर कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अगर अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम बनाया होगा उसमें ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारा ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में रहेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, पोल से इसका जो डिस्टेंस है u है, और ये ऑब्जेक्ट पोल की तरफ मिरर की तरफ बढ़ रहा विद वेलोसिटी vo। तो इसका इमेज का, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी vo है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो इमेज भी ऑब्वियसली मूव करेगा। तो इमेज का क्या वेलोसिटी होगा वो हम लोगों को पता करना है। ओके, तो ये देखिए, ये अज्यूम कर ले हमारा ऑब्जेक्ट है और ये मिरर की तरफ बढ़ रहा vo वेलोसिटी से। मान ले कि हमारा इमेज यहां पर बन रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर मूव करेगा। मान लीजिए कि इमेज का जो वेलोसिटी है वो vi है। ओके, क्लियर। ये हमारा ये जो इमेज हमारा बन रहा है, मिरर से इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है v। तो हम लोगों को करना क्या है, इमेज का वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो रिलेशन को फाइंड करना है। क्या क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको दोनों के बीच का रिलेशन को हम लोग पता करेंगे। vi एंड vo, ये दोनों के बीच का रिलेशन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहला कि हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू dt ऑफ x। x का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है vo, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहां पर, मतलब ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो क्या है? u है, तो इसलिए ये होगा dt ऑफ u। और इमेज का जो वेलोसिटी होगा vi, वो क्या होगा? अगेन dt ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इमेज देखिए कहां पर है, इमेज का डिस्टेंस है v, इसलिए ये हो जाएगा dt ऑफ v। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और ये इमेज का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। हम लोगों को दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। कैसे पता करेंगे? हम लोग जानते हैं कि जो मिरर इक्वेशन हमारा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये जनरल मिरर इक्वेशन है। ओके, कोई साइन कन्वेंशन कुछ हम लोग इसमें यूज किया नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t। okay, both sides with respect to t। t के रेस्पेक्ट में दोनों को हम लोग, बोथ साइड को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? देखिए 1/v, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर हम लोग बताते हैं। तो ये क्या आएगा? माइनस 1/v² dv/dt। ओके, क्लियर। और इसको अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 1/u² du/dt इज इक्वल टू, क्लियर। फोकल लेंथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 1/0। क्यों? फोकल लेंथ कांस्टेंट है। ठीक है, मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस वो वेरिएबल होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से इमेज डिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन फोकल लेंथ कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम लोग 1/, तो वो हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? और माइनस 1/v², देखिए dv/dt पहले ही हम लोगों ने लिखा था, vi है। ओके, अच्छा, माइनस 1/u², dt ऑफ u, देखिए dt ऑफ u ये क्या था? vo था, तो ये vo लिख रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू 0। क्लियर। और देखिए माइनस 1/v² vi इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाए तो हमारा हो जाएगा 1/u² vo। क्लियर बच्चों? देयरफॉर vi जो हमारा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते तो माइनस आएगा v²/u² इनटू vo। ये एक्सप्रेशन हमारा आया। देखिए वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू माइनस v²/u² इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें ये भी हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। इसको थोड़ा सा लीनियर मैग्निफिकेशन के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू
हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाई हेलो है ना, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा हम लोग लिखते हैं। क्लियर, जो कि v बाई यू के बराबर भी होता है। तो हम लोग यहां पर v बाई यू एम के इक्वल करेंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था आपको याद होगा प्रीवियस पेज में कि हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वेलोसिटी ऑफ द इमेज vi इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वी ओ, ये एक्सप्रेशन था। इसमें v बाई यू के प्लेस पर m सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो vi इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर्ड हो जाएगा ना। देखिए v बाई यू, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है, तो v बाई यू m है तो स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा इंटू वी ओ, ये हमारा रिलेशन है। नेगेटिव साइन किस चीज को बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है तो इमेज अवे फ्रॉम द मिरर। ओके क्लियर, प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे तो साइन को हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर, जैसे इसमें एक एग्जांपल आपको बताते हैं इस पे कि क्या होगा कि अज्यूम कर लें ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है बच्चों, ये एक कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर विथ अ वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इमेज जो मूव करेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? अगर लीनियर मैग्निफिकेशन 2 है तो क्या करेंगे? सिंपली इस फॉर्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, चलते हैं दूसरे टॉपिक में। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये भी वेलोसिटी से ही रिलेटेड है कि ये हमारा मिरर, क्लियर बच्चों, ये हमारा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं हम लोग, और जो ऑब्जेक्ट हमारा था वो बढ़ रहा था अलोंग टुवर्ड्स द मिरर अलोंग द एक्सिस। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट हमारा, देखिए ये हमारा मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और ये ऊपर मूव करे vo वेलोसिटी से, तो इसका जो इमेज होगा, एज्यूम कर ले यहां पर इसका इमेज है, क्लियर, ये किस वेलोसिटी से आपको मूव करेगा ये हम लोगों को पता करना है। क्लियर, देखा जाए पहले था अलोंग द एक्सिस, अभी है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ओके, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज। जो ऑब्जेक्ट है, क्लियर, इसका हाइट ho मान ले वो x है, ये जो हाइट है वो x है, और जो इमेज हमारा बन रहा है, इमेज का जो हाइट है hi वो है y। क्लियर बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला वही काम करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट vo क्या होता है? dt ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dt ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए इस तरफ जा रहा है x है तो dt ऑफ x, वेलोसिटी ऑफ द इमेज उसी तरह से लिखेंगे हम लोग, ये किधर जाएगा? नीचे जा रहा है, क्लियर, तो dt ऑफ y ये हमारा है, ये हो गया vo वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द इमेज। क्लियर, अच्छा देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है m वो क्या होता है? hi बाई ho, है ना, जैसे बताया हाई हेलो ऐसे करके याद रख सकते हैं आप इसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अगर हम लोग तो hi इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू ho। क्लियर, और हाइट ऑफ द इमेज, ओके, ये क्या था? y, m, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? x। क्लियर बच्चों, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dt ऑफ y, क्या आएगा बच्चों? dt ऑफ y, और इधर क्या होगा? m dt ऑफ x, ये हमारा। क्लियर, dt ऑफ y देखिए क्या है, और dt ऑफ y vi है, इज इक्वल टू m है लीनियर मैग्निफिकेशन और dt ऑफ x क्या है? देखिए थे vo है। क्लियर,
ये हो गया हमारे रिलेशन। ये रिलेशन कब वैलिड होगा? तो हम लोगों ने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मूव करेगा तब होगा। क्लियर? ये रिलेशन आएगा, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? तो ये वेलोसिटी से रिलेटेड कि अगर ऑब्जेक्ट कोई मिरर के पास, मिरर के टुवर्ड्स मूव करता है या अवे फ्रॉम द मिरर मूव करता है, तो जो इमेज होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, वो दो केसेस में हम लोगों ने देखा। याद रखेंगे कि अगर जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, अलोंग द एक्सिस मूव करता है, ठीक है, तो उस केस में इमेज का जो वेलोसिटी हो जाता है क्या हो जाएगा, m² वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मूव करता है तब जो इमेज का वेलोसिटी हो जाएगा वो m टाइम्स